नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण विश्व में समय का पहिया ऐसा लगता है कि जैसे रुक सा गया है, जिसका सबसे बड़ा व्यापक असर शिक्षा जगत में उन विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ा है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारियां कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित करते हुए उसे सुचारू रूप से कराने का पूर्ण निर्णय ले लिया है। लेकिन विद्यार्थियों, ये प्रतियोगी परीक्षा अब ऑफलाइन पैटर्न पर ना होकर ऑनलाइन पैटर्न पर होगी। तो जानिए उसकी संपूर्ण जानकारी, चलते हैं मेरे साथ में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब मैं बात करूंगा कि इस ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में हमें किस किस तरीके से किन किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है। वैसे आपने इस थंबनेल पोस्टर को देखकर एक अनुमान लगा लिया होगा कि मैं आज एक विशेष बिंदु पर चर्चा करूंगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2020 ऐसी होगी ऑनलाइन परीक्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि प्रतियोगी परीक्षा जो कि ऑनलाइन होने वाली है, वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से एक बच्चे को सिस्टम दिया जाएगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अपन को उस सिस्टम पर किस प्रकार से लॉगिन करना है, किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, किस प्रकार का टाइम मैनेजमेंट देखते हुए हमें एक अच्छे से अच्छे पैटर्न पर परीक्षा देकर निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। तो चलिए मेरे साथ में, मैं सबसे पहले आपको परीक्षा कक्ष का नजारा दिखाऊंगा कि जहां पर आपको इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो देखते हैं एक सैंपल आपको परीक्षा कक्ष का नजारा। विद्यार्थियों, ये जो नजारा आपको दिखाई दे रहा है, ये परीक्षा कक्ष का नजारा है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उसके लिए एक निश्चित सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा और प्रत्येक सीट पर उस विद्यार्थी को एक उसका पर्सनल पीसी दिया जाएगा, जिसके द्वारा वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकता है। इसके बाद अब अपन चलते हैं जो ऑनलाइन परीक्षा में हमें लॉगिन किस प्रकार से करना है, उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम चलेंगे हमारे मेन एग्जाम की उस होम स्क्रीन पर। जब हम लोग हमारे सिस्टम के उस होम स्क्रीन को देखते हैं तो विद्यार्थियों, आपको उस होम स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा। जैसे उस पेज को देखते हैं तो साइड के अंदर आपकी प्रोफाइल लगी होगी, साथ के अंदर इधर आपका नाम वगैरह लगा होगा। उसके बाद क्या है कि आपको एक लॉगिन और साइन इन के लिए एक छोटा सा ब्लॉक दिखाई देगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या करना बच्चों, इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले आपको आपकी आईडी डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं मेरी आईडी को यहाँ पर डाल के देखता हूँ। मान लीजिए मेरी आईडी क्या है, मेरी आईडी इस तरीके से अमित कुमार शर्मा @gmail.com है। मैंने इसको यहाँ पे डाल के क्या किया, सबमिट किया है। अब पासवर्ड की बात करें, इसके जस्ट नीचे पासवर्ड आएगा, वही पासवर्ड होगा जिससे आप क्या करते हैं, उस बीएचयू के उस पोर्टल को आपने लॉगिन किया था। इसमें पासवर्ड मान चले फॉर एग्जांपल जो पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5 है, वो मैंने पासवर्ड इसके अंदर क्या कर दिया, इस पासवर्ड को इसके अंदर सबमिट किया है। जैसे ही पासवर्ड मैंने डाला, डालने के बाद क्या करते हैं, नीचे एक ऑप्शन आएगा साइन इन का। इस साइन इन वाले ऑप्शन को आप क्या करेंगे, कर्सर ले जाके क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही यहाँ पर आएगा अलाउ दिस साइट टू ओपन अ पॉपअप विंडो। आपको क्या करना है, आगे चलना है, आप क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करते ही क्या होगा, ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस जैसे ही चालू होगा, प्रोसेस चालू होते ही आपके सामने क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन का पेज खुल जाएगा। इंस्ट्रक्शन के पेज खुलते ही आप देखेंगे इधर आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, फोटो दिख रहेगा, आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। साथ में बच्चों क्या होगा, साथ के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जर्नल इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिखाई देगी। उन जर्नल इंस्ट्रक्शन को आपको बड़ी तसल्ली से पढ़ना है। मैं आपको हर छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे समझा के चलता हूँ ताकि किसी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं हो। यहाँ ध्यान देना बच्चों, क्या दे रखा है, The clock will be set at the server। उसके बाद कह रहे हैं the countdown timer in the top right corner of the screen will display in the remaining time of the available for you to complete the examination। ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद क्या कहता है, when the timer reach 0 the examination will end by itself, you will not be required to end the submission of your examination। क्या कहा बच्चों, ध्यान देना। इसने ये कहा कि आप जैसे परीक्षा में बैठते हैं तो उस समय हमको क्या है कि एक चिंता रहती है कि सब कितना समय बचा और कितना समय रह गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हम बार बार घड़ी देखते हैं, वहां आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है, जब आपकी जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर बच्चों क्या होता है, राइट साइड के अंदर यहाँ पर एक टाइमर चलेगा। टाइमर मतलब एक चलती हुई घड़ी दिखाई देगी आपको।
वो घड़ी के साथ उल्टी दिशा में चलेगी। आपको पता है कि आपके 120 मिनट का पेपर होगा, 2 घंटे पेपर होगा, तो वहां 120, उसके बाद 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113 इस तरीके से क्या हो गए कि वो छोटे गिरते हुए संख्या उसके अंदर दिखाई देगी, अर्थात उसे कहेंगे टाइमर। फिर कह रहे हैं कि आपको वहां से ना टाइम पता करना है, बार बार किसी से पूछना नहीं है। दूसरी बात यह कि जैसे उसमें समय घटते 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 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो होते ही क्या होगा, आपका ये पेपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, अर्थात सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 1 था जो मैंने आपके सामने बताया है। इस समय के लिए आपको घड़ी के लिए और किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या कहता है, द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दें, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर साइड में, राइट साइड में एक आपको ब्लॉक मिलेगा। वो ब्लॉक क्या कहता है, ध्यान देना, उस ब्लॉक के अंदर आपको क्या होंगे, इस प्रकार के सिंबल दिखाई देंगे, अर्थात इस प्रकार के आपको कुछ साइन से दिखाई देंगे। साइन के साथ साथ क्या होगा बेटा, नीचे आपको नंबरिंग पड़ी होगी जो क्वेश्चन के नंबर को आपको बताएगी। अब ये सिंबल क्या कहते हैं, इन सिंबल की थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लें कि जैसे हमने देखा कि इन सिंबल के बारे में देखते हैं तो आपको ये सिंबल यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। इन 5 टाइप के सिंबल्स को अपन लोग जज करें क्या है इसका मीन्स। अगर आपको इस सिंबल में एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है और व्हाइट कलर का स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पर कैसा है, सफेद रंग का एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहता है कि द क्वेश्चन इज नॉट विजिटेड येट, अर्थात ये वो क्वेश्चन है जिसको आपने अभी हल नहीं किया है, अर्थात आपने उसे नहीं देखा है। आप देखते हैं ऑफलाइन के अंदर, ऑफलाइन में हमने जैसे पेपर को हल करना शुरू किया, फर्स्ट क्वेश्चन हमको आता हमने कर दिया, सेकंड आ रहा हमने कर दिया, थर्ड आता हमने कर दिया, और कई बार क्या होता है कि हम थर्ड के बाद डायरेक्ट कहां पहुंच गए, 5th पे पहुंच गए, बीच में क्या हुआ कि हमारे मिस हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर इसी प्रकार से ऑनलाइन में क्वेश्चन मिस हो जाता है तो वो आपको किस रंग में दिखाई देगा, इस व्हाइट कलर में दिखाई देगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर रेड कलर का साइन दिखाई दे रहा है तो रेड कलर का साइन क्या कहता है, द क्वेश्चन इज विजिटेड बट नॉट आंसर्ड येट, अर्थात आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्या पढ़ा बच्चों आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया, बिना आंसर दिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए तो वो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा बेटा, लाल रंग का ही रह जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वो ग्रीन। अगर आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने उसका आंसर देकर उसको सबमिट कर दिया तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर बदल जाएगा ग्रीन कलर में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे ऑफलाइन में हम लोग एग्जाम देते हैं, आपने क्या किया, आप पेपर हल कर रहे हैं, पेपर सोल्व करने के दौरान आपको पता चला कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने टिक कर दिया, आपने सेकंड कर दिया, आपने थर्ड कर दिया, ऐसे अपन लोग सोल्व करते करते चले और लास्ट में अपन को क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 10th आ गया और 10 नंबर क्वेश्चन में आपको ये पता है इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, लेकिन इसमें बच्चों क्या है, कैलकुलेशन बहुत है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करते हैं, हम ऑफलाइन में उस क्वेश्चन को क्या कर देते थे, राउंड कर देते थे, गोला लगा देते थे। वो हमको ये साइन करता था क्या कि इस क्वेश्चन को मुझे लास्ट में अगर समय बचेगा तो हल करना है। तो अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहां पर हम फेस करते हैं तो क्या करना है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, साइड के अंदर क्या है कि नीचे बटन दिखाई देगा, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इस चीज को, कि अगर आपने उसको क्लिक किया तो क्लिक करते ही उसके ऊपर सर्किल बन जाएगा और पर्पल कलर का सर्किल ये बताता है ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। टाइम के इसमें थोड़ा सा क्या है कि एक्स्ट्रा लग रहा है, इस कारण इसको अपन को लास्ट में चेक करके चलना है। फिर बच्चों बात करें, यहां पर जो 5th नंबर का आपको दिखाई दे रहा है, अगर पर्पल कलर का इसमें राउंड है और साथ में आपको ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का ये टैग क्या बता रहा है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन के अंदर कैसे बात करें हम लोग, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन था क्या कि सब द पावर हाउस ऑफ सेल, उसमें ध्यान रखना कि कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, तो वहां पर ऑप्शन आया माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें आ रहा है लाइसोसोम, उसके अंदर आ रहा है राइबोसोम, ऐसे आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हैं कि यार इसमें मे बी माइटोकॉन्ड्रिया और मे बी राइबोसोम। अब आपने क्या किया, आपने उसके अंदर में क्या मान के चले आप कंफ्यूज थे, 50-50 में चल रहे थे और आपने क्या किया, आपने उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह राइबोसोम कर दिया। अब राइबोसोम तो कर दिया लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि हो सकता अगर याद आ जाएगा तो अपन इसको कर देंगे, अदरवाइज इसको क्या कर देंगे अपन लोग
रिप्लेस कर देंगे, अर्थात इसको क्या करेंगे, अनरीड छोड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशन क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट में अपन लोग इस पर विचार कर सकते हैं, नहीं तो अपन लोग इसको हटा सकते हैं, तो वहां पर क्या है कि एक बटन आएगा, उसको अपन क्या करें, क्लिक करें। क्लिक करते अगर आपको इस प्रकार की क्या है कि साइन दिख रहा है ग्रीन कलर का, नीचे टैग लगा हुआ, इसका मतलब ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन पर आपको बहुत ज्यादा जागरूकता रखनी है। तो बच्चों ये हमारे पास में ये साइन के कुछ मैंने आपके बारे में बताया। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 कह रहा है कि यू कैन क्लिक ऑन द अप एंड डाउन एरो, जो आपको यहां ध्यान रखना है, ये पूरी की पूरी जो आपको प्रोफाइल दे रखी है, जैसे मान चले आपने क्या है कि क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें क्वेश्चन का आपको क्या है कि सारे विजिबल रूप से रखे रहेंगे। अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, एक बार में आपको 7 या 8 क्वेश्चन ही दिखाई देंगे, आप क्या करेंगे, कर्सर से इसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बच्चों हमारे सामने ये पूरे इंस्ट्रक्शन की आपको टेबल मिलेगी, आप इंस्ट्रक्शन को तरीके से पढ़ें। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के साथ साथ मैं आपको फिजिबिलिटी में सारे इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। जैसे ही आपने सारी बात की, कंप्लीट काम करने के बाद अर्थात सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर साइड में नेक्स्ट का क्या है कि जगह दिखेगी, नेक्स्ट का बटन को दबाएंगे तो नेक्स्ट के बटन को जैसे ही दबाते हैं तो आपके सामने क्या हो जाता है, अब क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर के जो सेक्शन है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ देखा मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र दे रखे हैं। अब क्या कहना चाहता है जरा ध्यान दें कि इस प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात जो भी हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो 4 खंडों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में विभाजित हैं, अर्थात जो भी इन्हें क्वेश्चंस हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन फोर्थ। फिर कह रहा है क्या कि खंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखो गौर करके कि 3 सेक्शन जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेक्शन कहेंगे, उनमें सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं जीके, मानसिक योग्यता जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल एबिलिटी, अंक गणितीय योग्यता जिसे हम लोग कहते हैं सब मैथमेटिकली ना एक पोर्शन आएगा से संबंधित 30 प्रश्न हैं। ये खंड प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। बच्चों ध्यान देना, 4 सेक्शन में से 3 सेक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर बच्चे के लिए कंपलसरी सेक्शन होगा। अब रही बात देखें कि खंड 4 अर्थात जो सेक्शन 4 है उसकी क्या जानकारी दे रहा है कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के 30 प्रश्न होंगे, अर्थात इस सेक्शन 4 में 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, हिंदी मीडियम के। लेकिन 1 से लेकर 3 सेक्शन में आपको एक ही क्वेश्चन में ऊपर इंग्लिश मीडियम मिलेगा, नीचे हिंदी मीडियम मिलेगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में टाइप होके आता था। लेकिन यहां पर 4th नंबर सेक्शन में क्या होगा बेटा, हिंदी का सेक्शन अलग होगा और इंग्लिश का सेक्शन अलग होगा। इनमें से किसी भी एक भाषा का चयन करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं देन यू कैन चूज इंग्लिश मीडियम सेक्शन एंड यू कैन चूज हिंदी मीडियम सेक्शन यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे। तो 30 प्रश्न हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं सेक्शन के बारे में। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, अर्थात पर क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स के रूप में रहेगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात -1/3 के रूप में आपको यहाँ पे दी जाएगी। अब जो बच्चे हैं ये पूरी की पूरी आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर और सेक्शन की आपको मैंने यहाँ पे जानकारी दी। अब आपने पूरे इंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है आई एम रेडी टू बिगिन, अर्थात अब हम हमारे पेपर की तरफ चलने के लिए तैयार हैं। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पहले बेटा साइड में एक छोटा सा ब्लॉक दिखाई देगा, इस ब्लॉक को आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। जैसे इस ब्लॉक को टिक करेंगे तो यहाँ राइट का साइन आ जाएगा। राइट का साइन आते ही क्या होगा कि आई एम रेडी टू बिगिन, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये प्रोसेसिंग का काम चालू हो जाएगा। ये बच्चों प्रोसेसिंग का काम जैसे चालू हुआ तो प्रोसेसिंग का काम चालू होते ही हमारे सामने ये पेपर का जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपको बता रहा था, टाइमर। क्या होता है टाइमर, तो ध्यान दें, इसमें आपको पता है कि आपका पेपर 2 घंटे का है, अर्थात 120 मिनट्स का है। तो यहां पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये 120 से स्टार्ट होगा और ये घटते क्रम में चला जाएगा। तो अब इस समय आप देखें तो यहां दे रखा है 119.32, अर्थात 119 मिनट 32 सेकंड दिखा रहा है, अर्थात इसमें से लगभग 28 सेकंड आपके कम हो चुके हैं। धीरे धीरे ये टाइम कम होता चला जाएगा। जैसे इसको खोलेंगे यहाँ आपकी प्रोफाइल फोटो आ जाएगी, साइड में आपका नाम इत्यादि आ जाएगा। फिर बच्चों हम बात करें कि इसके अंदर देखो क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन के लिए एक पैलेट दे रखा था, अर्थात एक बॉक्स दे रखा था। तो आपको ये पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स को देखें तो इस बॉक्स में आपको ये साइन दिखाई दे रहे हैं।
इसमें आपको ग्रीन कलर का जो साइन दे रहा है, ग्रीन कलर का साइन क्या कहता है कि आपने अगर ग्रीन कलर का साइन आ गया किसी क्वेश्चन पर तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने कर दिया था, तो उसका आंसर दे दिया है। इधर आपको रेड कलर का दे रखा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन है जिसको आपने पढ़ा है लेकिन उसका आपने उत्तर नहीं दिया, और उत्तर ना देते हुए भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए हैं। अगर आपको ये बिल्कुल है क्या है कि व्हाइट कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये वो क्वेश्चन है जिस पर आपकी निगाह ही नहीं पड़ी है, अर्थात आप 4 के बाद सीधे 6 पे पहुंच गए हैं। इसके बाद अगर आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसको आप लास्ट समय में चाहते उसको चेक करके कर सकते हैं। और अगर आपको ये सर्किल दिख रहा है और साथ में ग्रीन कलर का टैग लग रहा है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसको आपने क्या किया कि उसके 2 उत्तर थे, 2 अर्थात मतलब आप 50-50 में चल रहे थे, एक उत्तर आपने टिक कर दिया, चाहे तो हम लास्ट में इसके ऊपर दोबारा से विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिखा रखा है। फिर इसके बाद देखो बेटा, यहां आपको दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन का पूरा, यहां पर आपको ये सीरीज दे रखी है। मैंने क्या कहा था आपको कि कर्सर से अपन अप एंड डाउन करेंगे क्वेश्चन को। एक बार हम जब देखते हैं तो हमें कितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यहाँ बच्चों, आपको यहाँ 12 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। हमको क्वेश्चन और देखने कितने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, तो इससे हमको टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे। अब रही बात बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको मैंने कहा सेक्शन कहाँ है, तो देखें सबसे पहले कि आपको ये ऊपर वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, इस पे सेक्शन दिख रहे हैं। देखो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये इस पे लिखा था सेक्शन फर्स्ट, इसको देखो मैंने क्लिक किया, ये ब्लू हो गया, इसको कह रहा है सेक्शन सेकंड, इसको मैंने किया तो ये हो गया सेक्शन थर्ड। इसके बाद बच्चों ये 2 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेक्शन 4 के दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट दे रखा है ये वो है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करना चाहेंगे, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम का पूरा पेपर ओपन होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा हिंदी मीडियम का पेपर ओपन हो जाएगा। क्लियर बात हो चुकी है, तो ये हमारे सेक्शन है। इसका मतलब आपको सेक्शन कितने करने बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो कंपलसरी करने हैं, और 4th नंबर पर आपको अपनी लैंग्वेज के अनुसार क्या करना है, चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके अंदर सेक्शन नंबर फर्स्ट पे ही जाके क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन किस तरीके से करना है, जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो फर्स्ट पे क्लिक करते ही मेरे सामने यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार दिखाई देगा। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान दे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा आया, ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट आ गया है। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आया तो यहां देखो आपको इस पैलेट के अंदर देखें तो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने इस समय पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रखा है, खोल रखा है। अब जरा यहां देखें, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, कैसे ठीक करना है। इसमें लिखा है टुडे इज मंडे, क्या कह रहा है बच्चों, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी, क्या कहना चाहता है कि आज तो सोमवार है लेकिन आज से 61 दिन बाद ये कौन से दिन के रूप में बताया जाएगा। फिर कह रहा है ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फॉर एग्जाम्पल बेस बात करें, मुझे इसका आंसर आता है और मुझे पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सैटरडे है। मैंने क्या किया, मैं कर्सर को ले जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, सैटरडे को क्लिक करूंगा। जैसे ही सैटरडे को मैंने यहाँ पर टिक किया तो टिक करते ही क्या हो जाएगा, यहां पर आपको टिक करने के बाद अब आप सोचे कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया, अर्थात मैंने इसका सही आंसर दे दिया। आपने सही आंसर दे दिया लेकिन ये बच्चों सबमिट नहीं हुआ है। अब सबमिट कैसे करेंगे, तो सबमिट करने के लिए देखें, जैसे आपने इधर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं बच्चों, सेव एंड नेक्स्ट। आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही अब आपने देखा एक नंबर जो आपको पहले रेड था वो तो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और ये सेकंड नंबर क्या हो गया, रेड हो गया। अर्थात आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने जो था पढ़ा है, आपने उसका आंसर दे दिया है। अब आप कौन से नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन खुल गया। देखो बच्चों, मैं आपके सामने 5-7 क्वेश्चन इस तरीके से करके बताऊंगा, हर छोटी छोटी बात को ध्यान देते चलें। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। ध्यान दें यहाँ पे कि यहां पर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन दे रखे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल। फॉर एग्जाम्पल बेस बात करें, आपको लगता है साहब इसका जो सही आंसर है सी है, आपने क्या किया, सी को क्लिक कर दिया। जैसे सी को क्लिक किया, सी को क्लिक करते ही अब आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका सेकंड नंबर भी कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और 3 नंबर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर बात हो चुकी है। ये तो आपके सेव एंड नेक्स्ट वाली पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, अब मेरे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 खुल गया है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन खुला, इसके अंदर आपसे ना कि क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है।
कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, द कैपिटल ऑफ राजस्थान स्टेट। तो कैपिटल ऑफ राजस्थान स्टेट में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चों। क्या दे रखा है? जोधपुर दे रखा है, जयपुर दे रखा है, श्रीगंगानगर दे रखा है, कोटा दे रखा है। अब मान के चलें आप उसमें क्या करें, ध्यान देना बच्चे विशेष रूप से, आपको पता है कि राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। और यहां पर आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे थे। आपके सामने जो जयपुर है वो सी नंबर पे है और आपने गलती से क्या किया? बी नंबर इसको क्लिक कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? बी क्लिक कर दिया। अब ऐसी कंडीशन क्या करें? ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर आपको लग रहा है मैं बी क्लिक कर गया हूं और बी क्लिक करने के बाद में बच्चों आपने क्या किया? आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो आपको अब तुरंत याद आता, अरे यार गजब हो गया, क्या कि जयपुर की जगह तो मैं वहां पर कोटा को टिक कर दिया है, इसका मतलब मेरा तो एक 100% नेगेटिव हो गया। ऑफलाइन में क्या होता है बच्चों? ऑफलाइन में हमने ओएमआर शीट में भर दिया तो उसको बदलना संभव नहीं था, लेकिन ऑनलाइन के अंदर आप टाइम रहते हुए इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करें? चेंज करने का तरीका भी जरा सुने। आप क्या करेंगे कि आपने देखा कि क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? 3 नंबर क्वेश्चन था, तो आप 3 नंबर क्वेश्चन को यहां क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे ये ग्रीन था इस पर आपने 3 नंबर को क्लिक किया तो आपके सामने यहां क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। 4 की जगह 3 आ गया। 3 आते ही क्या करेंगे? नीचे दे रखा है क्लियर रेस्पॉन्स। क्या दे रखा है? क्लियर रेस्पॉन्स। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करते ही आप देखते हैं आप कि आपका जो ग्रीन कलर का 3 नंबर था वो किस में बदल गया? रेड कलर में बदल गया है। अब आप इसका उत्तर क्या देना चाह रहे हैं? आप इसका उत्तर क्या है कि 3rd देना चाह रहे हैं, तो आप इसका क्या करेंगे? जयपुर को टिक कर देंगे और जयपुर को जैसे टिक करेंगे, टिक करते ही आपने इसका सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत उत्तर भी अब यहां पर आप करेक्ट करके सही कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है ये बात? तो ये बात आपकी हो गई इसकी। अब रही बात बच्चों, देखो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 खुल गया है। कौन सा खुल गया? 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अपन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गिव्स द मैग्सेसे अवार्ड्स? अब जरा ध्यान दें, ऑप्शन आ रहा है इंडोनेशिया, यूएसए, जापान, और जापान के बाद में यहां पर हमारे सामने मान लीजिए एक और ऑप्शन आया फिलीपींस। अब आपको इसका उत्तर ही नहीं आता साहब। क्या नहीं आता आपको? इसका सही करेक्ट आंसर आप नहीं जानते। अब 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो क्या है? या तो क्वेश्चन को छोड़ दें या तुक्के मार दें। बच्चों ध्यान दें कि किसी भी परीक्षा में आपको तुक्के नहीं मारने। आपको नहीं आता, अब इसको छोड़ सकते हैं। अब छोड़ने के लिए क्या करें? छोड़ने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? ध्यान देना, इसमें आपको इस ऑप्शन में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, अर्थात ए बी सी डी जो भी आपको है यहां किसी भी तरीके से क्लिक नहीं करना। आपको क्या करना है? नेक्स्ट के ऊपर चले जाना, अर्थात सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे गए तो आपका क्या हो जाएगा? जो 4 नंबर क्वेश्चन आपने छोड़ा था वो रेड हो जाएगा और अपन किस पे पहुंच जाएंगे? 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ये सूचना क्या दे रहा है कि आपने 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन आपको नहीं आता था, आप उसको छोड़ चुके हैं। अब बच्चों चलें आगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? जरा देखें, निम्नलिखित में से कौन से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडाइज ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन है बेटा इसके अंदर, देखो क्या है इसमें दे रखा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। आपको ये पता है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यार उत्तर या तो प्रधानमंत्री हो सकता है या इसका कौन हो सकता है? राष्ट्रपति हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेस बात कर रहा हूं मैं कि सर इस प्रकार की अगर बात करें, या कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहता नहीं सर इसमें तो राज्यसभा का अध्यक्ष हो सकता है या लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है, कंफ्यूजन आ गई। अब क्या करें? मैंने पढ़ रखा है और मुझे इसका उत्तर आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि बर्डन है ज्यादा, इसलिए साहब इसका उत्तर मैं कंफ्यूज हूं। तो अब ऐसी कंडीशन में मैं इसको लास्ट में करूंगा। लास्ट मींस जब मेरे पास है ना क्या कंप्लीट पेपर हो जाएगा तब मैं इसको दोबारा से चेक करना चाहूंगा। तो ऐसी कंडीशन क्या करें बच्चों? आपको लग रहा है ये मेरे लिए कंफ्यूजन वाला है, मैं इसको कर सकता हूं, मुझे सोचने के लिए 5 मिनट 7 मिनट चाहिए, तो हम ऑफलाइन में क्या करते थे? गोला लगा देते थे, सर्किल लगा देते नंबर पे, ताकि हम उसको बाद में सोल्व करेंगे। यहां सर्किल लगाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो बच्चों सिस्टम नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि यहां अपन क्या करेंगे, इसको पर्पल कलर का कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे करेंगे? देखो यहां दे रखा है कि यहां दे रखा आपको मार्क फॉर
रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्या कर रखा है बेटा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अर्थात आप इसको क्या करेंगे, चिन्ह करेंगे। क्यों चिन्ह करेंगे इस वाले प्रश्न को, ताकि आप इसको दोबारा से ना देख सकें और आगे अगले पे चले जाएं। तो अब अपन को यहां बेटा क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना। अगर आप इस पे कंफ्यूज हैं, अर्थात आप इसको हल कर सकते हैं, समय चाहिए, तो आप उधर ना जाके, अर्थात सेव एंड नेक्स्ट पे ना जाके आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया तो क्लिक करते ही बच्चों आपके सामने 5th नंबर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, पर्पल। अब आपको ये सूचना क्या देगा कि आपको इस क्वेश्चन को दोबारा हल करने के लिए आपने इसको छोड़ रखा, चाहे समय मिलता है तो आप इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आपके सामने क्या हुआ, ऐसे ही आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन खुलेगा और इस तरीके से आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों को आप करते चलेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल 6 नंबर आया, आपने इसको क्लिक किया, 7 नेक्स्ट पे चले गए। 7 नंबर आया, आपने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पे चले गए। 8 नंबर आया, आपको 8 नंबर आता नहीं है, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, आपने देखा सर नहीं आ रहा, खाली इसको छोड़ के चल देंगे। 8 नंबर इस तरीके से पहुंच गया। 9 नंबर आया, आप इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, इस तरीके से करके आगे चले जाएंगे। आपको 10 नंबर आया, आप इसका आंसर दे सकते हैं और 10 नंबर का आंसर देने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट किया। इस तरीके से धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को करते चलेंगे और करते करते हम कहां पहुंच जाएंगे, हम हमारी फाइनल स्टेज में पहुंच जाएंगे। और फाइनल स्टेज में क्या होगा तो देख सकते हैं हम आगे। अब इस प्रकार बच्चों आपने सब क्वेश्चनों को कर लिया। अब जब आपने सारे सेक्शन को हल किया, अब आप देख सकते हैं कि आपके पर सेक्शन में आपने कौन से क्वेश्चन को छोड़ रखा है रिव्यू के लिए। अब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने नहीं किए। आपके सामने के क्वेश्चन का जो यहाँ पर टूल बार दे रखा है, अर्थात जो यहाँ पर पैलेट दे रखा है, इस पैलेट को ऊपर नीचे करके देखें तो आपने देखा होगा आपको यहाँ कुछ कलरफुल है क्या है कि साइन दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यहाँ कुछ बॉक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने खोला तो आपको यहाँ पता चलता है फर्स्ट ग्रीन है, इसका मतलब आपने फर्स्ट का आंसर दे दिया है। सेकंड कैसा है, सेकंड ग्रीन है, इसका दे दिया है। थर्ड का ग्रीन है, अर्थात आपने इसका आंसर दे दिया है। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ये रेड है, इसका मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसको आपने पढ़ा है लेकिन आपको इसका आंसर नहीं आया। इसके बाद हम 5th पे जाते हैं। आपको लगता है 5th नंबर क्वेश्चन वो क्वेश्चन था कि जिसको मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं आ रहा था, उस समय कंफ्यूजन चल रही थी। अब आपके सामने देखा, आपने टाइमर देखा तो टाइमर में आपको पता है क्या है कि यहाँ पर 2 मिनट बाकी पड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस 2 मिनट का आप भरपूर फायदा उठाएंगे। अब क्या करेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन है, आप 5th नंबर क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हैं। अब यहाँ तो हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है और हम देखना चाहते हैं 5th पे, तो जिस नंबर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं उस नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अर्थात आपने क्या किया, 5th नंबर क्वेश्चन को क्लिक किया। तो जैसे ही 5th नंबर क्वेश्चन को क्लिक किया तो आपके सामने 30 की जगह क्या आ जाएगा, 5th नंबर क्वेश्चन दोबारा खुल जाएगा। अब आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। आप कंफ्यूज थे क्या कि राज्यसभा का अध्यक्ष भी कर सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष भी कर सकता है, राष्ट्रपति भी कर सकता है। आप कंफर्म हो गए, यार मैंने तो नहीं कहा, इसको वो पढ़ा था, अच्छा इसकी सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सी को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वही सेव एंड सबमिट करेंगे। जैसे ही आपने सेव एंड सबमिट किया तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा। अर्थात आप समझ सके मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस प्रकार आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन हुए और कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। इतनी बात होने के बाद अब क्या करेंगे बच्चों, अब आपको ना क्या, जैसे या तो ये फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि आपने ना क्या है कि 2 घंटे के दौरान 120 मिनट के दौरान आपने देखा कि आपके 119 मिनट हो चुके हैं। आप पूर्ण रूप से पेपर देख के संतुष्ट हो चुके हैं, साहब मेरा कंप्लीट पेपर हो चुका है। अब चाहें तो ये ऑटोमेटिक सबमिट होगा या आप चाहें तो खुद भी सबमिट कर सकते हैं। खुद सबमिट कैसे करेंगे, तो यहां पर देखें, यहाँ सबमिट का यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, आप इसको सबमिट का बटन को दबा देंगे। जैसे ही आपने सबमिट का बटन दबाया तो बच्चों सबमिट का बटन दबाते ही आपके सामने एग्जाम समरी खुल जाएगी, अर्थात एग्जाम समरी ओपन हो जाएगी। इस एग्जाम समरी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इस एग्जाम समरी में आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन के बारे में पता चलेगा। क्या, इस सेक्शन फर्स्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 30। सेक्शन सेकंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 30। थर्ड में कितने थे, 30। इस तरीके से आपने देखा, आपने कितने के आंसर दिए, 30 में से आपने 19 का, सेक्शन फर्स्ट में 30 में से आपने क्या किया, 19 के आंसर दिए हैं। कितने नोट आंसर थे, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था, 7 के आपने आंसर नहीं दिए।
कितने है ना कि आपने रिव्यू के लिए छोड़ रखे थे, अर्थात आपने ना कि दोबारा देखने के लिए छोड़ रखे थे, समय है कि नहीं है, तो देखा आपने 4 क्वेश्चन छोड़ रखे थे और उन 4 क्वेश्चन को आप दोबारा नहीं देख पाए या आपने दोबारा उनको नहीं छेड़ा। ऐसी कंडीशन फिर कह रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसका पता चल जाएगा और यहां पर ये पूरी की पूरी आपको डिटेल हैंड टू हैंड आपको सबमिशन के पश्चात पता चल जाएगी कि आपने उस परीक्षा में क्या काला क्या पीला किया है। क्लियर बात समझ में आ गई है आपके? अब इसके बाद फिर है ना एक निश्चित तारीख को आपके कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी और आपको एक निश्चित तारीख को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये मैंने पूरा आपके सामने एक लाइव सेशन के बेस पर अर्थात एक फिजिबिलिटी के बेस पर ऑनलाइन परीक्षा बीएचयू की कैसे दी जाएगी उसके बारे में पूरी सूचना दी है। शायद मैं इतना विश्वास करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से जानकारी समझ में आ गई होगी। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे से अच्छे परीक्षा को करके एक अच्छे कॉलेज में जाएं, आप एक बहुत अच्छी ऊंचाई को पहुंचे, आप एक अच्छा मुकाम हासिल करें, आप अपने और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। आप साथ साथ हमारे रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में विद्यार्थी एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नाम के चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, साथ में इसको शेयर करें और इसको लाइक भी करते चलें। धन्यवाद।